जनवरी 2025 करंट अफेयर। जनवरी 2025 करंट अफेयर की बात करें तो जनवरी 2025 करंट अफेयर की बात करें, पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? तो यह दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की युन सुक योल के खिलाफ लगाया गया है। इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हान डक सू के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। ठीक है, हाल ही में इसके बाद मात्रा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो केरल। केरल के वायनाड में ठीक है, इसमें 200 से अधिक लोग हुए। यहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? अंतरिक्ष कचरे से इसका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित किया? तो देखो बात करें, देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का वर्ष। ठीक है, प्रौद्योगिकी वर्ष। इसके अलावा और भी वर्ष घोषित किए हैं, जैसे कि 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? यूएई ने घोषित किया। 2026 की मात्रा तो संस्कृति का वर्ष किसने घोषित किया? संस्कृति का वर्ष स्पेन ने और भारत ने मिलकर घोषित किया है। 2024 कैमलेट्स वर्ष था और 2023 मोटे अनाज का वर्ष था। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? इंदौर ने लॉन्च किया है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर में स्थापित KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो ये न्यूट्रिनो के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 3 दशक के बाद लौसल खदान से तांबे के निर्यात की किसने मंजूरी दी है? तो यह ओमान ने दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या है? बीटा, जनरेशन बीटा है, जो कि 2039 तक चलने वाली है। 9वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? 2022-23, 2011-12 के स्थान पर। भारत को 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाया गया? जम्मू कश्मीर को बनाया गया, जम्मू को बनाया गया है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह इंग्लैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किसने किया? तो CSIR कंपनी ने किया है, जिसका विमोचन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो यह उड़ीसा ने घोषित किया है। 14वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगणी का संबंध किससे है? तो ये आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है, जिसे अत्रो इनोवेशन कंपनी ने बनाया है। 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के पड़ोसी में हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? तो यह नेपाल में आया है। और 7.7 तीव्रता का म्यांमार में आया है। इसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो यह कनाडा के प्रधानमंत्री, यह लिबरल पार्टी से था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सड़क दुर्घटना को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई? तो यह 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार में दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो यह चीन बना है। यहाँ पर कहाँ पर मिले लिथियम का भंडार? तिब्बत में मिले। 19वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो ये USA ने की है। 20वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतर विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। 21वां क्वेश्चन आता है, गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शन कर रहा है? तो यह पर्यावरण, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने लॉन्च किया? ठीक है, महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने लॉन्च किया? तो देखो फोन पे और ICICI ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखो यदि मृत्यु हो जाती है कुंभ के दौरान तो 1 लाख रुपए का बीमा होगा। और ठीक है, और यदि अस्पताल में भर्ती होती है तो 50,000 रुपए का बीमा होगा। ठीक है, 59 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे। ठीक है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति को पता लगाने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस जारी किया है। और 24वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी से है, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। 320 फीट उसकी ऊंचाई है। ठीक है, 320 फीट उसकी ऊंचाई। क्षमता कितनी है? 45 टन है इसकी क्षमता। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने का काम यह करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 25वां क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चलबिज का संबंध किससे? समुद्र तट का संबंध किससे? केरल से है। 26वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ पर विकसित करने की घोषणा की? तो प्रयागराज में। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो यह सूचीबद्ध किया है भैया किसे? तो यह सूचीबद्ध किया है पश्चिमी घाट को। 28वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्नि निरोधक का मुख्य तत्व कौन सा? अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन आता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया? 30 गीगावाट। 30वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई? 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये गिद्ध पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए लगाया गया। ठीक है, वर्ष 2025 में 70वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, पहली बात तो। ठीक है, और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने इसका आयोजन किया है और नेपाली सेना बांड ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु
संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? रूस ने किया। देखो भारत और रूस ने मिलकर कुडानकुरम परमाणु संयंत्र को स्थापित किया था, जिसकी छठी और अंतिम इकाई 1000 मेगावाट की निर्यात की गई है। 34वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो यह मकरान है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अरिजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। 36वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाणन प्राप्त मिला? चिराग मोहन गुमला। 43वें नंबर का भारत का यह यूनेस्को विरासत स्थल है, ठीक है। इसका 37वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ICRNBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? तो यह हिमाचल प्रदेश से है। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जलवायु अनुकूलन कृषि, जो कि इसका कितना अवधि रखी गई? 10 साल रखी गई। 2026 से लेकर 2035 तक यह चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने की है। इसका 40वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत की किस चीज़ों को शामिल किया गया है? देखो हाल ही में विश्व में स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत की किस चीज़ों को शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया, देखो भुज की जल प्रणाली और मूसी इमारतों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 41वां, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो यह इंडोनेशिया को करेगी। उसके बाद 42वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? तो यह टायर निर्माता कंपनी सीएट को और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। 43वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे? अंडमान निकोबार से है। 44वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने चंद्रमा को शामिल किया है। 45वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? तुमसे पूछा जाए हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय से लॉन्च किया है, ठीक है, बिजनेस डॉक्यूमेंट को इसमें सुरक्षित रखने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर का संबंध किससे? ठीक है, याला ग्लेशियर कहाँ है? तो ये नेपाल में से 2040 तक ये लुप्त होने वाला है, ठीक है, लांगटोंग नेशनल पार्क में यह स्थित है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में किसे दूसरे स्थान मिला है? तो TCS कंपनी को मिला है। TCS कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का शुभारंभ केरल ने किया और तिरुवनंतपुरम से किया है, ठीक है। हाल ही में OECD डील यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो ये USA ने की। USA और किस किस से बाहर हुआ है? पेरिस समझौते से बाहर हुआ है। तीसरा ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ है। चौथा ये WHO से बाहर हुआ है। और पांचवा ये यूनेस्को से भी बाहर हो चुका है, ठीक है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? ये उदयपुर और इंदौर है, ठीक है। पूरे विश्व से 74 शहरों को शामिल किया गया है। 51वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार रक्षा मंत्रालय द्वारा महाकुंभ उत्तर प्रदेश को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा गुजरात को दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 52वां, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS सर्वेक्षण से किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? ये मॉरिशस का किया है। 53वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने। किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया, ठीक है। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती के लिए मंजूरी किसने दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने दी है, ठीक है। किसने दी है? हिमाचल प्रदेश ने दी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने जारी किया है? तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया, ठीक है। 56वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसी दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो यह डिब्रूगढ़ को बनाया जाएगा, ठीक है। 57वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अनुच्छेद 224 का ए, ठीक है। इसके बाद 58वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानी की संबंध किससे है? तो यह न्यूजीलैंड से है। किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है। यह कहाँ पर स्थित है? INSV तारणी, देखो कौन सा था? नाविक सागर परिक्रमा 2, यह दूसरी परिक्रमा है। और इसमें कौन सा जहाज गया था? INSV तारणी, ठीक है। इसने पॉइंट नीमो तक पहुंचा है, ठीक, पॉइंट नीमो तक पहुंचा है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है पॉइंट नीमो। और इस मिशन की मात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? नाव के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर लगाना, ठीक है। इसके बाद हाल ही में 60वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो यह चीन से है। इसमें टोकामक मशीन लगी हुई है। 61वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की? तो उसे याद करने के लिए ट्रिक है AMU, ठीक है, अरहर उड़द और मसूर, ठीक है, AMU, ठीक है, अरहर उड़द मसूर, ठीक है। 62वां और आखिरी का क्वेश्चन आता है, हाल ही में USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह पनामा है।